अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ में मार्केट के टॉप गेनर और टॉप लूज़र की बात करेंगे। बीएनबी अगेन प्रेशर में आ रहा है, उसको डिस्कस करेंगे। और आज के दिन काफ़ी ज़्यादा अहम है क्रिप्टो मार्केट के लिए, यूएस की इकोनॉमी के लिए। इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, सीपीआई डेटा। ये जो है डिसाइड करेगा कि मार्केट को किस तरफ मूव होना है। और सीपीआई डेटा अगर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा या कम आता है तो उसका मार्केट पर प्रेशर आपको नज़र आएगा। फिलहाल सबसे पहले बीटीसी के डेली के टाइम फ्रेम में डिस्कस करते हैं बीटीसी के चार्ट को। यहाँ पर मेरे पास ये जो आपको बड़ी सी कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है, ये मैंने आपसे कल के दिन डिस्कस की थी कि मार्केट में डाउन साइड पर बार बार जो है विक फिशिंग हो रही है और जो भी लॉन्गर्स मार्केट में इंटर हो रहे हैं उनको मार्केट से आउट किया जा रहा है या उनको लिक्विडेट किया जा रहा है। तो अब जो है अप साइड की लिक्विडिटी ग्रैब होना बाकी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कल के दिन वीडियो बनाने के बाद जो है मार्केट ने अच्छा खासा पंप लिया और तकरीबन ऑलमोस्ट 26,500 से ऊपर तक मार्केट गई। और यहाँ पर अगर आप देखें तो विक लगी है, तकरीबन 3% की यहाँ पर विक लगी है और 100 मिलियन से ज़्यादा की लिक्विडेशन हुई है कल के दिन मार्केट में। और अगेन मार्केट ने अपने प्रीवियस एरिया को एज अ रेजिस्टेंस जो है वर्क किया और यहाँ पर इससे नीचे क्लोज हुई। अब अगेन मार्केट जो है उसी एरिया को रीटेस्ट कर रही है और अगर डेली क्लोजिंग इससे अबव होती है तो फिर हमारे पास जो है मार्केट एक पॉजिटिव रिएक्शन दे सकती है और अगेन थोड़ा बहुत जो है मार्केट पंप कर सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे डिस्कस की थी कि यहाँ पर बीटीसी में डेथ क्रॉस होने वाला है डेली के टाइम फ्रेम में। और यहाँ पर अगर देखें तो 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को डाउन साइड पर क्रॉस कर रही है। तो हमारे पास जो है ये एग्जैक्टली डेथ क्रॉस हो चुका है, तो इसका मार्केट पर इम्पैक्ट आ सकता है हमारे पास और मार्केट क्रैश कर सकती है। तो ऑब्वियसली सीपीआई डेटा का भी इस पर रिएक्ट होगा। अगर सीपीआई डेटा पॉजिटिव आता है तो मार्केट पहले पंप करेगी और हो सकता है कि इस एरिया को रीटेस्ट करे और फिर उसके बाद मार्केट सडन क्रैश कर सकती है। तो इन सिनेरियोज को आपने नज़र रखना है और आज के दिन सीपीआई डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उस पर नज़र रखनी है। अगर सीपीआई डेटा हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव आता है तो उस हिसाब से मार्केट जो है वर्क करेगी। और यहाँ पर इथेरियम की बात करें तो इथेरियम ने अपनी प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर लिया है और यहाँ पर जो है एक बार रीटेस्ट करने के बाद डाउन साइड पर ही ट्रेड हो रहा है। तो इसका जो है हमारे पास फिलहाल प्रेशर रह सकता है इथेरियम पर। और अगेन यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में भी ये ब्रेक कर चुका है 200 मूविंग एवरेज को और अभी तक उससे नीचे ही ट्रेड हो रहा है। और उसके अलावा बीएनबी की बात करें तो बीएनबी डेली के टाइम फ्रेम में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और ये बहुत ही अच्छी तरह इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके अपसाइड पर जा रहा था, लेकिन अगेन यहाँ पर क्या हुआ कि इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया डाउन साइड पर और उसके बाद एक बार रिटेस्ट के बाद मज़ीद डाउन साइड पर जा रहा है। मार्केट में प्रेशर बिल्ड होता है अगर बाइनांस के ख़िलाफ़ तो फिर मज़ीद ये क्रैश कर सकता है और $200 से नीचे अगर ये गया तो बहुत ज़्यादा कोलेट्रल है बीएनबी का जो कि स्टेक पर है। अगर कोलेट्रल जो है लिक्विडेट हो गया तो फिर बीएनबी बहुत ज़्यादा क्रैश कर सकता है। उसके अलावा मार्केट के टॉप गेनर्स की बात करें तो यहाँ पर वैट टोकन जो है टॉप गेनर में शामिल था। डेली के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो यहाँ पर इसने एक ही कैंडल में अच्छा खासा पंप लगाया, यहाँ पर 14 सेंट से लेकर 16-17 सेंट तक। और इसका अगर लॉन्ग टर्म बात करें कि क्या इसकी पोजीशन है तो यहाँ पर ये फिलहाल डिक्रीज़ हो रहा है और अच्छा खासा यहाँ पर डाउन साइड पर चल रहा है अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के करीब। तो यहाँ पर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आरएसआई मुझे इतनी ज़्यादा ओवरबॉट नहीं लग रही, तो अभी भी इसमें थोड़ा बहुत जो है बाउंस मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर इसको जो रेजिस्ट कर रही है वो 50 मूविंग एवरेज है। अगर इससे अबव ये क्लोजिंग करता है या फिर इसमें इसका अगर वॉल्यूम आता है कि इसको ये ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो एरिया होगा वो 20 सेंट तक का एरिया रह सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर XLM टोकन जो कि XRP का कंपिटेटर है उसमें जो है अच्छा खासा हमें डिक्रीज़ देखने में नज़र आया है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें जनवरी की और जनवरी से लेकर अब तक तो इसने एक अच्छा खासा अपना और XRP ने जो केस विन किया था उसकी वजह से भी इसमें ये वाली जो ग्रीन कैंडल आपको नज़र आ रही है ये बनी थी। उसके बाद ये मुसलसल XRP की तरह ही क्रैश कर रहा है। तो ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर लॉन्गर रन के लिए आप इसको बाय करना चाहते हैं तो अच्छी सी सपोर्ट देखकर इसको बाय कर सकते हैं। फ़िलहाल ये अपनी 200 मूविंग एवरेज से अबव ट्रेड कर रहा है, तो इसमें अभी बुलिश सेंटिमेंट बाकी हैं। और उसके अलावा यहाँ पर बिटकॉइन के हीट मैप की बात करें तो जो लिक्विडेशन एरिया है यहाँ पर वो लिक्विडेशन एरिया बिलो 25,000 है। यहाँ पर येलो एरिया आपको नज़र आ रहा होगा और इस जगह अगर आप देखें तो यहाँ पर 0 से लेकर $430 मिलियन की लिक्विडेशन है। तो यहाँ पर पूरे आपको चार्ट में ये जो येलो एरिया नज़र आ रहा है यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों ने अपनी लिक्विडेशन और स्टॉप लॉसेस बिल्ड कर रखे हैं। तो मार्केट सून और लेटर यहाँ पर आकर बिलो 25,000 आएगी तो ये सारे जो है मार्केट से आउट हो सकते हैं। उसके बाद 24,500 के करीब एक थोड़ा बहुत लिक्विडेशन एरिया है। फिलहाल अप साइड पर इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होता नज़र नहीं आ रहा, तो मार्केट यहीं डाउन साइड पर इन लोगों को मार्केट से वॉच करने आ सकती है। तो आपने लाजमी केयरफुली मार्केट को वॉच करना है।
और उसके अलावा यहाँ पर बात करें, ये एक चार्ट है ग्लास नोड की तरफ से, और ग्लास नोड की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर जब बिटकॉइन हमारे पास गया था 16,000 के करीब, 16-17,000 के करीब, तब मार्केट ने जो है अच्छा खासा वेल्स ने एक्यूमुलेट किया था बिटकॉइन, और अपसाइड पर जब बिटकॉइन गया 31-30 हज़ार पर, तो मार्केट में इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ। और यहाँ पर देखें तो ये जो है इन्वेस्टर जो है, रिटेल इन्वेस्टर, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया, और अब अगेन वेल्स की एंट्री हो रही है मार्केट में। तो जब भी वेल्स एक्यूमुलेट करती हैं तो वो हमारी तरह सिर्फ पंप डंप देखकर नहीं करती, बल्कि उनके बाइंग के पीछे और सेलिंग के पीछे लॉजिक होती है। तो यहाँ पर ये बिटकॉइन का नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एरिया रह सकता है अगर वेल्स यहाँ पर बाइंग करती हैं। अच्छा, कल के दिन एक और कंपनी ने बिटकॉइन ETF की एप्लीकेशन जो है वो फाइल की है। अब जो है टोटल 10 कंपनीज हो गई हैं जिन्होंने बिटकॉइन ETF फाइल कर दिया है, और वो वेट कर रही हैं, जिनकी टोटल अमाउंट $17 ट्रिलियन की बनती है। तो अगर बिल फर्ज बिटकॉइन ETF अप्रूव होता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। और लास्ट में यहाँ पर CPI डेटा की बात करते हैं। CPI डेटा यहाँ पर मंथ ऑफ मंथ 0.6 एक्सपेक्ट किया जा रहा है, प्रीवियस हमारा 0.2 आया था। तो यहाँ पर मार्केट किस तरह से वर्क करेगी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अगर मार्केट 0.6 से अबव महंगाई लाती है तो ये मार्केट के लिए बैरिश होगी, और मार्केट सडन क्रैश कर सकती है, जिस तरह के हमें हीट मैप भी बता रहा है कि डाउन साइड पर लिक्विडेशन हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर जितनी भी पोजीशंस ओपन हैं इन सबको मार्केट मेकर ज़ाहिर है प्रॉफिट तो नहीं देने वाला, तो मार्केट जो है नीचे आने के चांसेस हमारे पास ज़्यादा हैं। और उसके अलावा अगर 0.6 से नीचे डेटा आता है और 0.34 आता है, इस तरह कुछ आता है, तो फिर हमारे पास ये पॉजिटिव साइन होगा और शॉर्ट टर्म मार्केट बुलिश रह सकती है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो है CPI ईयर ऑफ ईयर है, ये 3.2 से 3.6 एक्सपेक्ट की जा रही है, इसका भी मार्केट पर इम्पैक्ट होगा। और ये 5:30 बजे रिपोर्ट आएगी, 5:30 बजे आप इसका इंतज़ार करके जैसे ही ये रिपोर्ट आती है तो उस हिसाब से मार्केट ने मूव करना है। तो आप इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मार्केट में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आप इन चीज़ों से अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।